आज का जो मेरा वीडियो है ये है नेशनल इंश्योरेंस के प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप के बारे में। इसमें हम जानेंगे मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक नेशनल इंश्योरेंस का ऑफिशियल ऐप है जिसके ऊपर आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी पासवर्ड के लिए मेरा एक वीडियो पहले से उपलब्ध है, उसको आप देख के यहाँ आईडी पासवर्ड का आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छे से समझा सकें। जब भी कस्टमर आपसे पहली बार संपर्क करता है तो वो आपसे प्रीमियम जानना चाहता है अपने व्हीकल का, तो उसको प्रीमियम बताने के लिए आपको उसकी आरसी और इंश्योरेंस उससे मांगे और उसके अनुसार यहाँ पे आप डिटेल डालें और उसको प्रीमियम कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। इस ऐप के अंदर एक सुविधा है कि आप उसको लास्ट में शेयर भी कर सकते हैं कि आपका प्रीमियम कितना बनता है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी हैं व्हीकल हैं उनका सभी का वीडियो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। और तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की कोई समस्या आए तो आप मेरे चैनल पे आके उस वीडियो को देखें कि आपको प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पूरा प्रोसेस जान लेते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ नेशनल इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेटर ऐप के बारे में जानकारी। आप सभी लोग एजेंट होंगे और आपको समय समय पर ज़रूरत पड़ती होगी अपने कस्टमर को प्रीमियम बताने के लिए। तो जब भी आपको प्रीमियम बताना हो या तो आप मैनुअल करेंगे या आप किसी भी ऐप का यूज़ करेंगे। ऐप तो काफ़ी और भी हैं लेकिन ये नेशनल इंश्योरेंस का ऑफिशियल ऐप है, इसको आप यूज़ करें। और इसके अंदर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको कंपनी के से आईडी मिली हुई होगी, और अगर आप पहले से इस पे नीमा ऐप अगर यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पे काम में लेना है। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं पहले से तो आप ये नीचे जो रजिस्टर एयर है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप रजिस्टर एयर पे क्लिक करें और आपकी यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लें। यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का मेरा एक वीडियो पहले से डला हुआ है, उस वीडियो का जो लिंक है इस के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सीधा आप उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन के आगे जो ये तीर का निशान है एरो का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर आईडी डाल लेता हूँ। ये मेरी आईडी पासवर्ड है और मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करता हूँ। आप भी अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद में हमारे पास ये पेज खुल के आएगा और हमें अगर किसी भी मोटर व्हीकल का अगर हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो हम मोटर इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे टू व्हीलर, प्राइवेट कार, पैसेंजर कैरिंग और गुड्स कैरिंग व्हीकल। यहाँ पे मिसलेनियस व्हीकल का अभी कोई ऑप्शन दिया गया नहीं है। तो अगर हमें कोई भी टू व्हीलर, प्राइवेट कार, गुड्स कैरिंग या पैसेंजर कैरिंग का प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो हम उसी पे क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पे टू व्हीलर का बता देता हूँ। जैसे हम टू व्हीलर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेज खुल के आ गया है। टू व्हीलर प्राइवेट कार में लगभग सेम है, थोड़ा सा पैसेंजर कैरिंग और गुड्स कैरिंग व्हीकल में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि वहाँ पे आपको कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको सेकंड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो अभी हम टू व्हीलर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल या इलेक्ट्रिक बैटरी या हाइब्रिड कार, हाइब्रिड टू व्हीलर, तो इनमें से जो भी हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड अभी बहुत कम है लेकिन इलेक्ट्रिक बैटरी व्हीकल काफ़ी है। तो पेट्रोल डीजल ही अधिकतर होते हैं, बाकी प्रोसेस लगभग सेम है। यहाँ पे आपको किलोवाट देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे आप पेट्रोल डीजल लेते हैं तो सेलेक्ट क्यूबिक कैपेसिटी, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक बैटरी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इसको चेंज होकर सेलेक्ट किलोवाट आ जाता है। यहाँ से आपको किलोवाट लेना है। ये इसका जो प्रीमियम है किलोवाट के अनुसार डिसाइड होता है, और अगर पेट्रोल डीजल है तो उसका जो प्रीमियम है वो सीसी के अनुसार डिसाइड होता है। तो हम पेट्रोल डीजल पे क्लिक करते हैं। अब हमें पॉलिसी कौन सी बनाती है, 1 ईयर पैकेज पॉलिसी, 1 ईयर लाइबिलिटी ओनली, 1 ईयर OD एंड 5 ईयर TP। ये जैसे ही नई व्हीकल शोरूम से निकलता है उस समय बनती है।
नए व्हीकल के लिए पॉलिसी। तो 1 ईयर ओडी एंड 5 ईयर टीपी पॉलिसी। 5 ईयर टीपी ओनली अगर कोई भी नए व्हीकल लेता है और वो केवल थर्ड पार्टी अगर पॉलिसी चाहे कि मेरे को ओडी ओनली नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से भी उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद है नीचे 1 ईयर ओडी। ये तब मिलता है जब जैसे ही ऊपर लिखा हो 1 ईयर ओडी एंड 5 ईयर टीपी, तो उसकी 1 ईयर ओडी ख़त्म होने के बाद में फिर उसको अगले साल के लिए फिर एक ओडी पॉलिसी लेनी होगी। लेकिन टीपी पॉलिसी उसकी 5 ईयर तक वही वैलिड रहेगी जो पहली बार थी। तो उसको एक एक साल की पॉलिसी देने के लिए 1 ईयर ओडी ओनली पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी हम 1 ईयर पैकेज पॉलिसी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जोन सेलेक्ट करने हैं, जोन ए और जोन बी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, जिस जोन के अंदर जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं किसी सिटी के नाम से हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेट्रो सिटीज़ के हैं, और जैसे आप प्राइवेट कार मिलेंगे तो वहाँ आपको स्टेट वाइज मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और पुणे के अंदर कोई भी व्हीकल रजिस्टर्ड है तो वो आपको जोन ए में लेना है। उसके अलावा को अगर कोई है तो जोन बी में लेने हैं आपको। तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया जोन बी ले लेते हैं। इसके बाद है क्यूबिक कैपेसिटी। अधिकतर व्हीकल हमारे 75 से 150 सीसी के बीच में आते हैं। 75 सीसी से नीचे बहुत कम आते हैं। तो हम अभी 75 से 150 का सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर आईडी हमें यहाँ पे अपने हिसाब से डाल लिए, लेकिन अपना हिसाब का मतलब ये है कि आपको पास जो भी पहले इंश्योरेंस है उसमें जो ईयर वाइज डेप्रिसिएशन होता है, उसको डेप्रिसिएशन को का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए जो भी आईडी यहाँ पे बनती है वो यहाँ पे आईडी भी डालनी है आपको। तो मान लीजिए कोई भी व्हीकल की हम 25,000 टू व्हीलर है उसका हम 25,000 रुपये की आईडी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ डेट ऑफ इंसेप्शन डालना है कि आपको पॉलिसी कब से स्टार्ट करनी है। मान लीजिए हमें आज 14 अक्टूबर 2022 से हमें पॉलिसी देनी है। तो अर्लियर, तो जो नीचे जो डेट है इसमें हम डेट वो डालनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ परचेज जो भी पहले होगी हमें वो डालनी है। उसके अनुसार हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए हमारा 2014 का कोई व्हीकल है और उसका नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ, या उसकी नवंबर में ही हमारी परचेज डेट थी। वैसे तो उसकी जैसे अगर अक्टूबर में कंटिन्यू अगर उसकी हर साल पॉलिसी चल रही है, उसने कोई ब्रेक नहीं किया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी जो पॉलिसी है वो भी उसने व्हीकल अक्टूबर में ही ख़रीदा होगा, क्योंकि अगली पॉलिसी 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। मतलब पहली पॉलिसी उसने 14 अक्टूबर को ली होगी। 2015 मॉडल के अनुसार हमने ये ले लिया है। मान लीजिए वो 2015 मॉडल। हम यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पे जो प्रीमियम दिखा रखा है 1258, इसके सामने जो ड्रॉप डाउन का निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा यहाँ पे बाइफिकेशन दिखा देगा। बेसिक ओडी प्रीमियम 352 रुपये, बेसिक थर्ड पार्टी है 714 रुपये, टोटल 166 रुपये, जीएसटी मिला के 1258 रुपये है। यहाँ पे ही हमारा कमीशन भी दिखा देगा कि इस पर कितना कमीशन बनता है। टू व्हीलर पे आपको 17.5% कमीशन मिलता है ओडी का। तो नीचे जो बैक का बटन है हम इसको यूज़ करेंगे, और इसके आगे के जो ऑप्शन है उन पे चलेंगे हम। इसके आगे का जो ऑप्शन है जैसे ऐड ऑन, हम ऐड ऑन पे चलेंगे। अब ये ऐड ऑन के अंदर है पर्सनल एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल, फाइबर ग्लास। तो कुछ मैं आपको ये नया व्हीकल ले लेता हूँ ताकि कुछ और भी ऐड ऑन है वो हमें मिल जाए। तो मैं इसको 2018, देखिए अब हमारे ऐड ऑन में काफ़ी और भी ऑप्शन आ गए। तो क्योंकि अधिकतर जो ऐड ऑन है वो 5 साल तक के लिए ही उपलब्ध हैं। 5 साल से ज़्यादा पुराना व्हीकल होने पे ऐड ऑन अधिकतर नहीं मिलते हैं। तो पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर है कि आप इसमें व्हीकल ओनर या बाकी जो सवारियाँ हैं उनके लिए आप पॉलिसी अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर आप मालिक के लिए लेते हैं तो इसमें 15 लाख का कवर होता है, और अगर आप पीछे बाकी जो सवारियाँ हैं उनको भी अगर आप कवर कराना चाहें तो यहाँ पे पी ए नेम्ड या नेम्ड में से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ उनका आप सब इंश्योर्ड इस तरीके से आप लेके, क्योंकि ये
मैक्सिमम 2 सवारी तक टू व्हीलर में ले सकते हैं। प्राइवेट कार में अगर वो 4 सीटर है या 5 सीटर है उसके अनुसार आप डाल लेना उसमें। नील डेप्रिसिएशन और नील डेप्रिसिएशन प्लस ये 2 तरह के होते हैं। तो इनमें सालवेज का कुछ डिफरेंस होता है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं हो कि आपको कौन सा देना है, तो वैसे तो आप नील डेप्रिसिएशन प्लस ही देना, लेकिन फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं इनके लिए आपको वीडियो अपलोड करा दूंगा कि नील डेप में क्या मिलता है और नील डेप प्लस में क्या मिलता है, ताकि आप कस्टमर को अच्छे से समझा पाएँ। इंजन प्रोटेक्शन के अंदर इंजन प्रोटेक्ट जो व्हीकल का इंजन है उसको अलग से प्रोटेक्शन देने के लिए बेसिक पॉलिसी के अंदर इंजन कवर नहीं होता है। तो इंजन में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इसके लिए मेरा वीडियो पहले से उपलब्ध है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनसीवी प्रोटेक्ट, इसका भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। इनवॉइस प्रोटेक्शन, ईएमआई प्रोटेक्शन, आपका जो व्हीकल है उसके अगर ईएमआई पे है, अगर आपने फाइनेंस वगैरह करा रखा है तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं, उसका भी प्रोटेक्शन। और इसमें क्या प्रोटेक्ट किया जाता है उसका भी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। लगभग इन सभी के लॉस ऑफ डीएल, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिक एसेसरीज, नॉन इलेक्ट्रिकल एसेसरीज अगर कोई आपने अलग एक्स्ट्रा फिटिंग करवा रखी है तो वो डाल सकते हैं। फाइबर ग्लास टैंक, अगर आपके व्हीकल में मेटल की जगह फाइबर ग्लास का टैंक है तो आपको यहाँ से उसको भी यस कर दें। तो ये जो एड ऑन है लगभग इनके सभी के वीडियो हैं वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इंजन प्रोटेक्शन क्या होता है, ईएमआई प्रोटेक्शन में क्या कवर होता है, लॉस ऑफ डीएल क्या है, लॉस ऑफ बैगेज क्या है। तो उसके बाद आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या के अंदर आप जोग्राफिकल एक्सटेंशन ले सकते हो। मान लीजिए आपके व्हीकल पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इन देशों में अगर जाती है तो उनका आप एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले सकते हो ताकि आपकी पॉलिसी वहाँ भी कवर हो जाए। एक्स्ट्रा टोइंग चार्ज, यहाँ पे आप अपने व्हीकल पे टोइंग भी कवर करा सकते हैं कि जो आपको बेसिक पॉलिसी में मिलता है उसके अलावा जो भी कोई टोइंग है वो ले सकते हो यहाँ पे। लीगल लाइबिलिटी टू पेड ड्राइवर, अगर आप पेड ड्राइवर यूज़ करते हैं अपने व्हीकल पे तो उसके लिए भी आप यहाँ पे उसका भी कवर करा सकते हैं। वो 1 लाख रुपए तक का उसको कवर होता है जिसके 50 रुपये लेते हैं। अब यहाँ पे आता है डिस्काउंट का ऑप्शन। डिस्काउंट में आपको मिलेगा एनसीवी, आपके व्हीकल पे कितनी एनसीवी चल रही है। अगर कोई एनसीवी चल रही है, कोई क्लेम नहीं लिया है तो आप यहाँ से जो भी एनसीवी आपकी पिछली बीमा में दी गई है उससे अगला, अगर मान लीजिए पिछले बीमा में 0 चल रही है तो आप 20 देंगे, 20 दे रखी है तो 25 देंगे, 25 है तो 35 देंगे। लेकिन आप पूछ लीजिए कस्टमर से नाम ट्रांसफ़र तो नहीं है। अगर नाम ट्रांसफ़र की पिछली पॉलिसी में किया है तो आप जब आपने उसकी अगली पॉलिसी बनाएंगे तो आप उसमें 0 एनसीवी रखेंगे। अगर उसने पिछली बार कोई क्लेम लिया था तो भी यहाँ पे आप 0 रखेंगे। तो जब भी आप पॉलिसी बनाए कस्टमर से ये जानकारी ज़रूर लें ताकि आपको भविष्य में आपके कस्टमर को कोई परेशानी नहीं हो और ताकि आपका कस्टमर ग्राहक भी ख़राब नहीं हो। उसके बाद आता है डिस्काउंट। यहाँ से आप जो भी डिस्काउंट है अपनी कंपनी से पूछ के, जो भी आपकी कंपनी ने आप लोगों को अलाउ कर रखा है वो यहाँ पे डिस्काउंट डाल के आप यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉलेंट्री डिडक्टेबल के अंदर है कि आप एक्स्ट्रा डिडक्शन करा के कुछ प्रीमियम में एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये सब करने के बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो प्रीमियम है वो आता है 2661 रुपये। अब यहाँ पे हमें सब चीज़ों का दिखाया गया है, हमने अधिकतर कवर इसमें ले लिए हैं। बेसिक ओडी, जोग्राफिकल एक्सटेंशन, इनवॉइस प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन, एनसीयू प्रोटेक्शन, ईएमआई प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ डीएल, व्हीकुलर डॉक्यूमेंट्स और एक बैगेज इंश्योरेंस और होता है वो प्राइवेट कार में होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन आता है वो भी ले सकते हैं। सभी के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इनके कि किस प्रोटेक्शन में क्या क्या कवर होते हैं। बेसिक टीपी, लीगल लाइबिलिटी पेड ड्राइवर का 60 रुपये, जोग्राफिकल एक्सटेंशन के थर्ड पार्टी के अंदर 100 रुपये हैं और ओडी के अंदर 400 रुपये हैं। कंपलसरी पीए के 295 है, अननेम्ड पीए पैसे पीछे बैठने वाले के 70 रुपये हैं।
तो ये सब मिला के 2600 बनते हैं। लेकिन जब भी आप पॉलिसी दें तो इतने अगर प्रोटेक्शन नहीं देना चाहें तो कोई नहीं, तो आप जैसे ये एक्सटेंशन था तो टू व्हीलर में अधिकतर कोई लेता नहीं है, ये भी नहीं लेता है। आप ये सब चीज़ें अगर नहीं देना चाहें तो अगर उसके पास आपके जो भी व्हीकल ओनर है उसके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप उसको पर्सनल एक्सीडेंट भी नहीं दें उसको। तो मात्र 1159 रुपये बनते हैं। अगर कोई एनसीबी नहीं है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। डिस्काउंट यहाँ से आप डाल के डिस्काउंट के अनुसार कर सकते हैं। वॉलेंटरी डिडक्टिबल लेते हैं तो आपको जितना डिडक्टिबल करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ही प्रीमियम और घट के आ जाएगा। तो उसमें ये होता है कि जैसे आप क्लेम लेंगे तो मतलब आपको, जैसे हमने यहाँ पे 3000 सेलेक्ट किया था, 3000 रुपये तक का आप क्लेम नहीं लेंगे, उसके ऊपर का ही आपको क्लेम पे होगा। मान लीजिए आपका 10,000 आता है तो 100 रुपये कंपल्सरी एक्सेस प्लस में जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है मेटल प्लास्टिक पार्ट पे वो, और उसके बाद में -3000 रुपये जो आपने वॉलेंटरी डिडक्टिबल लिया है वो होने के बाद में ही आपको पेमेंट होगा। तो ये तो आप चाहें तो नहीं लें ताकि ग्राहक को कोई नुकसान भी नहीं हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है। तो ये तो था हमारा टू व्हीलर का प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करना है। इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ये जो दिखा रखा है इसमें डाउनलोड कोड और शेयर कोड पे, तो आप यहाँ पे जैसे शेयर कोड पे करेंगे तो आपको एक पीडीएफ का फॉर्मेट में बन के ये आपको मिल जाएगा और आप किसी भी कस्टमर को व्हाट्सएप पे या मेल पे किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ पे जैसे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर चाहें तो कस्टमर को भेजना हो तो उसके जो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल सकते हैं, या उसका जो भी नाम हो वो यहाँ पे डाल के उनको शेयर कोड पे करके भेज सकते हैं। या आप डाउनलोड कोड पे करेंगे तो आपके जो डाउनलोड है का ऑप्शन आता है आपके मोबाइल में, वहाँ पे जाके ये सेव हो जाएंगे आपके मेमोरी कार्ड में, और वहाँ से जब भी चाहें आप कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का टू व्हीलर का। और अब हम अगला लेंगे प्राइवेट कार का। तो प्राइवेट कार के लिए मैं आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्राइवेट कार, पैसेंजर कैरिंग और गुड्स कैरिंग व्हीकल के प्रीमियम कैलकुलेट करना भी आपको आ जाए।